एक बार फिर से पूजा भारती टेक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है जिस चैप्टर का नाम है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। विभिन्न मानक एवं औजार फर्स्ट ईयर आईटीआई ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ये सेकेंड चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है आपका? सेकेंड चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है ये, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न औजारों के बारे में, जो आपसे संबंधित, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित जो औजार है उनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण और वैद्युतिक जो मशीनें होती हैं उसमें अध्ययन किया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो जिनका एक निश्चित स्टैंडर्ड पैमाना होता है, मानक होता है, जो कि विश्व के द्वारा मानकीकृत किया जाता है। तो उन सब औजारों के बारे में पढ़ेंगे। मानक क्या होता है? जैसे कि किसी राज्य का, है ना, इकाई, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार, कार्य विवरण का एक निर्धारित रूप होता है जिसको हम मानक कहते हैं। ठीक है, आकार प्रकार है, सब कुछ एक निश्चित होता है, उसको कहते हैं मानक। ये जो इनका जो वो होता है, मानकीकृत होता है किसके द्वारा? विश के द्वारा। विश क्या है? ब्यूरो। विश का फुल फॉर्म क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है, नेक्स्ट ईयर पूछा गया था। विश का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो बिस का फुल फॉर्म क्या है, बिस क्या है? ठीक है, ये एक क्या है? मानक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न ट्रेड से संबंधित औजार। बहुत से औजार हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत जो औजार आएंगे उनका इस चैप्टर में उनको हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत से ऐसे औजार हैं जो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंतर्गत आएंगे, जैसे प्लायर हो गया, छेनी हो गई, सोल्डिंग आयरन हो गया, कैंची हो गई वायर स्टीपर हो गया, सोल्डिंग, है ना, और जिम्बलेट है, औजार है, रेतियां हैं, कंड्यूट डाई है, हैमर है, छेनी है, हेक्सा है, पेंचकस है, और बहुत से ऐसे औजार हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं। तो उन चैप्टर, है ना, उन सारे औजार के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो कुछ आज पढ़ लेते हैं, कुछ जो औजार हैं कुछ आज पढ़ लेते हैं। अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो जो बच जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो आपके औजार दिया गया है, प्लायर। प्लायर तो आप सभी ने देखा होगा, जिसको हम लोग प्लास प्लास कहते हैं, प्लायर। ठीक है, प्लायर। प्लायर तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके बुक में चैप्टर में दिया गया है, जो इलेक्ट्रीशियन के काम में अधिकतर आते हैं, जैसे इसमें आपको तीन प्रकार के प्लास को बारे में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि विकर्ण प्लायर, विकर सॉरी, तीन नहीं, यहाँ पे आपको छह प्रकार के प्लायर के बारे में दिया गया है आपके बुक में। ठीक है, जैसा कि विकर्ण प्लायर। विकर्ण प्लायर क्या होता है? विकर्ण प्लायर को हम कहते हैं पास कटिंग या साइड एंड। ठीक है, साइड कटिंग प्लायर, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं विकर्ण प्लायर कैसा होता है। विकर्ण प्लायर, विकर्ण प्लायर जो है कुछ इस तरीके का होता है। हम आपको मोबाइल के फोटो में आपको दिखा रहे हैं विकर्ण प्लायर क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है ये है विकर्ण प्लायर। ठीक है, विकर्ण प्लायर में क्या होता है कि एक साइड में ठीक होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक साइड में कट होता है। ये है आपका विकर्ण प्लायर। विकर्ण प्लायर फर्स्ट है विकर्ण प्लायर। विकर्ण प्लायर, इसको कह सकते हैं कि साइड
ठीक है। साइड कटिंग प्लायर, क्योंकि ये एक साइड में थोड़ा सा पिचका होता है। देखो जैसे है ये है ना, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, एक साइड में पिचका होता है। इससे क्या करते हैं, इसका मुख्य काम क्या है, जैसे कि कोई कॉटर पिन है या छोटी सी पिन निकली हुई है, तो इससे हम लोग बड़ी आसानी से काट लेते हैं विकर्ण विकर्ण प्लायर से। ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड सेकंड है एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, एंड कटिंग प्लायर आप सभी ने देखा होगा। जैसे कि हम आपको एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये जो दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे एंड कटिंग प्लायर। ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये इसका जबड़ा है और ये दोनों आपकी हैंडल हो गई। ठीक है। एंड कटिंग प्लायर का काम क्या है, और जैसे कि कीले हैं और छोटे छोटे तार हैं, उनको निकालने या काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। एक चीज और है कि प्लायर के ऊपर में इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। जैसे कि ये आपका प्लायर है, ये प्लायर है, तो इसके हैंडल पर, ये जो आपका हैंडल बना है, यहाँ पे इंसुलेटर है ना, इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे रबर प्लास्टिक की वो चढ़ी होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे रिवेट होता है, रिवेट, जहाँ पे इसके जबड़े खुलते बंद होते हैं, इसको कहेंगे रिवेट। ये आपका जबड़ा हो गया, ये है हैंडल। ठीक है। हैंडल पे इंसुलेशन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये है एंड कटिंग। उसके बाद है नो फ्लैट नोज प्लायर, ये एंड कटिंग प्लायर था। थर्ड है फ्लैट नोज कटिंग प्लायर। नोज प्लायर तो आप सभी ने देखा होगा, नोज प्लायर। नोज प्लायर तीन प्रकार के होते हैं। नोज प्लायर तीन प्रकार के होते हैं। एक नोज प्लायर होता है जिसकी जो नोज नोब है ना, ये लंबी सी निकली होती है। एक की नोब होती है गोल होती है। एक की नोब होती है कुछ चिपटी सी होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक, ये तीन प्रकार के, 1 2 एंड 3। जैसे कि ये वाली देखिए, ये वाला प्लायर देखिए, ये है नोज प्लायर, ये भी है, और ये भी नोज प्लायर है, और ये भी नोज प्लायर है। ये तो कॉम्बिनेशन प्लायर है। ये भी नोज प्लायर है, ये भी नोज प्लायर है, ये भी नोज प्लायर है। लेकिन तीनों प्लायर में बहुत से काफी डिफरेंस है, इनका काम भी अलग अलग है। जैसे कि है, पहला है फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर। और दूसरा है राउंड राउंड नोज प्लायर, नोज प्लायर। और एक है लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, फ्लैट लॉन्ग प्लायर जो होगा, बिल्कुल चिपटा सा होगा, लेकिन इसकी जो नोब होगी, इसकी जो नाक होगी, लंबी सी होगी, तो उसको कहेंगे फ्लैट नोज प्लायर। जैसा कि हम आपको चित्र में दिखा रहे हैं, ये है आपका फ्लैट नोज प्लायर। ये फ्लैट नोज प्लायर है, इसकी भी वैसी है, लेकिन और ये है सेकंड वाला जो बीच में दिया गया है, राउंड नोज प्लायर। इसकी जो दोनों ये जबड़े होंगे बिल्कुल गोल गोल से होंगे, राउंड में होंगे, राउंड शेप में होंगे। इसकी वजह से इसको कहेंगे राउंड नोज प्लायर। लास्ट है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये वाला लॉन्ग नोज प्लायर, ये है ये ये है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। इसकी जो जबड़े होंगे, इसकी जो नाकें होंगी, नोज नोज जो होगी खूब लंबी सी होगी। इस इन तीनों का काम अलग अलग है।
लॉन्ग नोच से क्या करते हैं, अगर कुछ चीजें गिर गई हैं, बहुत छोटी सी हैं और काफी अंदर में है, तो वहां पे आपका लॉन्ग नोच प्लायर का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पे फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग है, तो कहीं पे राउंड नोच प्लायर। तो सबका काम अलग अलग है, जैसा काम होगा वैसी उसकी उपयोगिता होगी। ठीक है, दो अब कितने हो गए, 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, 2 3 4 5, 5 टाइप के प्लायर हो गए। लास्ट जो प्लायर है आपका 6 नंबर, कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन प्लायर तो आप सभी लोग जानते हैं। कॉम्बिनेशन प्लायर जो जनरली सबके घर में होता है, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसे कि हम आपको ये जो आप देख रहे हैं, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। इससे आप सब कुछ काम कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और इसका जो हैंडल है ये वाला, इस पे ये देखो, इस पे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है ये वाला, ताकि अगर आप कोई इसमें विद्युत से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको विद्युत झटके से, हाँ, आप सुरक्षित रहेंगे। और जो बीच में ये यहाँ पे ये दिया गया है ये वाला, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ऑयल डाला जाता है। ठीक है, ऑयल नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जबड़े जाम हो जाएंगे। तो इसका क्या नाम है, कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक, प्लायर के बारे में आप, आई होप आप सभी को प्लायर समझ में आया होगा। चित्र के माध्यम से मैंने आपको दिखा और समझाने की कोशिश की है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और जो अगला आपका जो औजार है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसका नाम है हैमर। ठीक है, हैमर मीन क्या होता है, हैमर, हैमर। ठीक है, हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतया जो इलेक्ट्रीशियंस, जो कारीगर जो उपयोग करते हैं, उनको ही यहाँ पे बताया जाएगा, जो आपके बुक में दिए गए हैं। ठीक है, हैमर, मुख्यतः हैमर कितने प्रकार के होते हैं, हैमर कितने प्रकार के होते हैं, हैमर भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो हैमर है आपके 3 प्रकार के हैमर दिए गए हैं। ठीक है, 3 प्रकार के हैमर दिए गए हैं। हैमर आपके जो बुक में दिए गए हैं, मुख्यतः 3 प्रकार से हैमर दिए गए हैं। पहला है बॉल पिन हैमर। ठीक है, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन, बॉल पिन हैमर, बॉल पिन हैमर। ये वाला जो हैमर होगा, ये वाला, इसका नाम बॉल पिन है। बॉल पिन क्यों रखा गया है, क्योंकि इसका जो ऊपर का सिरा है, पहले इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको मोबाइल में चित्र दिखा देते हैं ताकि आपको समझ समझ में आ जाए, और इसकी उपयोगिता भी आपको समझा देते हैं। लेकिन आपको इसका नाम भी बताना है, इसके लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसका चित्र। तो बनाने की कोशिश करते हैं। चित्र तो बहुत अच्छा नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला सिरा है, ये जो गोल है, बॉल के टाइप में है, इसको कहेंगे बॉल पिन। बॉल पिन, परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा कि इस हिस्से का क्या नाम है। जैसे यहाँ पे ऐसे हैमर बना होगा, यहाँ से एरो बना देंगे और वहाँ पे पूछ लेंगे यक्स का क्या नाम है। जैसे कि अभी हम आपसे पूछ रहे हैं यक्स का क्या नाम है इसका, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है हैंडल। आप सभी लोग जानते हैं हैंडल। हैंडल किसका होना चाहिए, लकड़ी का। ठीक है, हैमर में जो हैंडल है लकड़ी का ही होना चाहिए। और जो ये है पीछे जो निकला होता है हैमर के पीछे, इसको कहते हैं बेज। ठीक है, बेज कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है। और ये आपकी क्या है, नोच, नेक है। ठीक है, ये नेक है। और जो ये लास्ट ये है जहां से हैमर को प्रयोग किया जाता है, पीटा जाता है, उसको क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। ठीक है, ये फेस है। तो हैमर के ये सब नाम है, हैमर का किस बात का क्या नाम है,
और जैसा कि हम आपको हैमर दिखा रहे हैं, ये कौन सा हैमर है? बॉल पिन हैमर। ठीक है, ये है बॉल पिन हैमर। इसका बॉल पिन क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ऊपर बॉल के टाइप में यहाँ पे राउंड शेप में है, इसकी वजह से इसका नाम है बॉल पिन हैमर। दूसरे टाइप की जो हैमर है, दूसरे वाला, वो है स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन, स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में कैसा होगा? स्ट्रेट पिन हैमर भी ऐसा ही होगा, लेकिन जहाँ पे ये बॉल है वहाँ पे स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नुकीला सा हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा, नाम सब कुछ वैसा ही रहेगा। जैसे उसमें फेस था तो इसमें भी फेस होगा, यहाँ पे नेक हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगी, ये वेज हो जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट पिन हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रेट पिन। इसकी वजह से इसका नाम हो गया क्या? स्ट्रेट पिन हैमर। आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने की, दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, ये क्या है? स्ट्रेट पिन हैमर। सब जितने भी हैमर है, जैसे उनकी उपयोगिता होगी उसके अनुसार उसको प्रयोग में लाएंगे। तीसरे टाइप का जो हैमर है वो है मैलेट। मैलेट तो आपने देखा ही होगा। मैलेट का प्रयोग कहाँ पे होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैलेट का प्रयोग कहाँ होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तो आप लोग जान गए स्ट्रेट पिन क्या होती है। स्ट्रेट पिन में यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नॉब निकला होगा और सब कुछ वैसा ही होगा, जैसा कि। और इसमें क्या होता है? थर्ड क्यों, कौन सा हैमर है? तीसरा, मैलेट। मैलेट हैमर। ठीक है, मैलेट हैमर। मैलेट हैमर क्या है? मैलेट हैमर पहले आपको दिखा देते हैं। मैलेट हैमर जैसे कि ये आप चित्र में देख रहे हैं, मैलेट हैमर किसका बना होता है? लकड़ी का होता है। ठीक है, लकड़ी का, या फिर ये जो है आपका फेस है वो प्लास्टिक का हो सकता है। उस जो फेस पे प्लास्टिक की थोड़ा सा भाग होगा, या फिर चमड़े के होंगे। मैक्सिमम मैलेट जो है वो लकड़ी का ही होता है। ठीक है, तो हैमर देख लेते हैं मैलेट कैसा है। ये है मैलेट हैमर। ठीक है, ये लकड़ी का बना होता है। इसमें हैंडल भी लकड़ी की होगी, और ये जो फेस है ये भी लकड़ी का ही होगा। लेकिन हैमर, प्लायर, इनका प्रयोग करने से पहले इसमें सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए, ये प्रत्येक इलेक्ट्रीशियंस को, प्रत्येक प्रतिष्ठार्थी को इसका इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हैमर प्रयोग कर रहे हैं तो फिर जो फेस है ना, इसी का प्रयोग करना चाहिए। जैसी जैसा वर्क है उसके अकॉर्डिंग ही हैमर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका इससे काम कर रहे हैं तो मैलेट से उससे काम करने लगे। तो जहाँ पे जिसकी उपयोगिता हो उसी हैमर से वहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, हैमर को पकड़ना कहाँ पे चाहिए? ये पीछे पकड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये है जो हैंडल है, यहाँ पे पकड़ना चाहिए। अगर आप नजदीक पकड़ेंगे तो क्या होगा? चोट लग सकती है। ठीक है, पूरा बल नहीं लगेगा। तो बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जो आप सभी को हैमर प्रयोग करते समय बरतनी चाहिए। प्लायर क्या है? प्लायर की जैसी उपयोगिता होगी उसका प्रयोग भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, और भी ऐसे बहुत से ऐसे औजार हैं। तो अगले पार्ट में हम लोग अन्य जो औजार बच रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पाइप रिंच हो गया, फेस टेस्टर हो गया, और जिमलेट हो गया, सोल्डिंग आयरन हो गया, आरी हो गई। आरी कितने प्रकार की है, इनका प्रयोग, कौन सी आरी का कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ये जो आपका सेकंड चैप्टर का ये जो पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट में जितने भी आपके औजार बच रहे हैं उनको पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
कि आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अन्य जो मानक औजार हैं आपके उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।